ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रोमा में जो बोट है उसकी सेटिंग में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और किस तरीके से उस ऑप्शंस का यूज करके आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हो। ये चीज हम लोग इस जूम कॉल पे सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको रिमोट डेस्कटॉप पे लॉगिन करना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही पहले कि रिमोट डेस्कटॉप पे आप लॉगिन करते हो। और लॉगिन करने के बाद जो भी क्रेडेंशियल है उसका आपने डाला तो आपको एक इस तरीके से पेज ओपन आपके सामने हो जाता है। देखिए, ये बोट मेरा चालू है। यहाँ पे मैंने ये चार्ट खोला हुआ है गोल्ड का, XAU USD का, और मेरा बोट इसके ऊपर चालू है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेटिंग्स होती है बोट में, वो किस किस तरीके की सेटिंग्स होती है और क्या क्या सेटिंग होती है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड पे इमोजी पे जाऊंगा। अगर कोई भी बंदा जिसका बोट लगा हुआ है कैसे चेंज करना है ये भी देख लेना आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा एरो है इसको देखिए, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे आपको एक इमोजी दिखाई देगा। मेरा पहले से बोट लगा हुआ है, सेट है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है। अगर आपका बोट सेट नहीं है तो आपको यहाँ से सेट करना होता है बोट को, अटैच टू चार्ट करके। ओके, तो देखिए ये इमोजी है। तो इस तरीके से आपकी बोट की फाइल जो है वो ओपन होती है। बोट जो है आपका ये ओपन हो जाता है। ये सेटिंग्स है बोट की, ये वाली जहाँ पर सेट की होती है। ये वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या सेटिंग्स है ये सब। तो यहाँ पे मैं कॉमन पे जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप जाते हो अबाउट पे, ये पेज ओपन होता है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको कॉमन पे जाना होता है। कॉमन पे आपको दो ऑप्शन ऑन करना होते हैं, अलाउ लाइव ट्रेडिंग और अलाउ DLN इनपुट्स। ये दोनों ऑप्शन जो है वो ऑन करना होते हैं आपको। और ये जो चीजें हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आपको क्या करना है, अलाउ लाइव ट्रेडिंग करनी है, अलाउ DLN इनपुट करना है। ये करने के बाद आपको इनपुट पे क्लिक करना है। अब इनपुट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक इनपुट का पेज खुलेगा। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या इनका मतलब है ये चीज हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इंटर लाइसेंस की, तो ये यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। मैजिक आईडी पे कुछ नहीं करना आपको। ओपन बाय ट्रेड्स पे कुछ नहीं करना, ओपन सेल ट्रेड्स पे कुछ नहीं करना। ये पांच जो ऑप्शन है इसको ऐसे कैसे छोड़ देना है। इसके बाद जो आता है वो आता है इनिशियल लोड साइज। इनिशियल लोड साइज का मतलब है यहाँ पे आप आपकी जो शुरुआत की जो लोड साइज है वो सेलेक्ट कर सकते हो। और शुरुआत की लोड साइज हमेशा से कम ही रखना रिकमेंड किया गया है। अगर $200 का अकाउंट है तो 0.01 देना चाहिए। अगर 300 का अकाउंट है तो 0.02, और 400 का अकाउंट है तो 0.03, अगर 500 का अकाउंट है तो 0.04। ठीक है, इस तरीके से आप आपके लोड साइज को जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो ये मेरा $500 का अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पे इनिशियल लोड साइज जो है वो 0.05 कर रखा है। उसके बाद आता है इनिशियल लोड साइज मल्टीप्लायर। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपकी ट्रेड जो है बाई की है और मार्केट नीचे आ जाती है, तो ये मल्टीप्लायर शुरू होता है। आपकी और बाई की ट्रेड लगती है जो 2.5 गुना, मतलब आपकी जो फर्स्ट जो ट्रेड है, फर्स्ट दो ट्रेड है आपकी जो सेम लगती है, थर्ड ट्रेड से जो है आपकी जो लास्ट ट्रेड है, जो आपकी पहली जो ट्रेड लगी है 0.05 की, उसका 2.5 से इंटू कर लेना, उतने से ये ट्रेड लगना लगेगी। लोड मल्टीप्लाइड ले, इसका मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है दो। इसका मतलब ये होता है कि आपकी ट्रेड दो ट्रेड जो है वो आपकी 0.05 से लगेगी, और दो ट्रेड के बाद जो है वो आपका लोड साइज मल्टीप्लायर 2.5 ये शुरू होगा। मतलब पहली ट्रेड 0.05 की, दूसरी ट्रेड 0.05 की, तीसरी ट्रेड जो लगेगी वो 0.12 की लगेगी। और अगर मार्केट फिर भी नीचे आती है, मान लो हमारे हमारे ट्रेड बाई की लगी हुई है तीन, और मार्केट उसके बाद भी नीचे आती है, तो 0.12 का 2.5x मतलब लगभग 0.28 के लोड साइज से आपकी चौथी ट्रेड लगती है। मैक्सिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ मैंने 9 किए हुए हैं। इट मीन्स अगर मान लीजिए मेरी कोई ट्रेड बाई की लगी है और मार्केट गिरती है, तो मेरी 9 ट्रेडें बाई की लगेगी, 9 ट्रेडें तक मेरी बाई की लगेगी, ये मैंने लिमिट कर रखी है। इसको चाहे तो आप 8 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो। जितने कम ये ऑर्डर होंगे उतना कम रिस्क होगा। आप इसमें एसएल भी यूज कर सकते हो, और एसएल भी यूज कर सकते हो, मतलब अपने अपने बेनिफिट है ज्यादा ऑर्डर और कम ऑर्डर के भी। इसके बाद आता है अलर्ट अलर्ट व्हेन मैक्सिमम
ऑर्डर रीच, तो इसका ट्रू ही रखना है आपको। क्लोज ऑल एक्स ट्रिप लॉस आफ्टर मैक्स ऑर्डर, इसका मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैंने इसको 30,000 कर रखा है, अगर आप यहाँ पर चाहो तो इसको 3,000 कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो नवा ऑर्डर, लास्ट ऑर्डर, नवा ऑर्डर जो लगेगा, जो कि बड़े लॉट साइज से होगा, ठीक है, नवे ऑर्डर का एसएल ये होगा, तो अगर ये एसएल हिट होती है तो आपकी सारी ट्रेडें जो है वो लॉस में क्लोज हो जाएगी और आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। ये एक तरीके से एसएल है। मान लीजिए आपका बड़ा अकाउंट है 1,000 डॉलर का, 2,000 डॉलर का, और आप चाहते हो 100 डॉलर, 150 डॉलर का मेरा लॉस हो जाए, इससे ज्यादा का लॉस ना हो, तो आप ये सेट कर सकते हो। उसके बाद आती है यहाँ पे टीपी 3,000। इसका मतलब ये है कि 3,000 टीपी का मतलब ये है कि गोल्ड में 30 पिप्स, गोल्ड में $1 का जो मूवमेंट होता है वो 10 पिप का होता है, तो $3 का मूवमेंट होता है तो ये 30 पिप का मूवमेंट होगा, तो टीपी मेरी होगी 30 पिप्स की। ग्रिड गैप हो गया तीन, ग्रिड गैप भी मैंने 30 पिप का कर रखा है। इट मीन्स अगर ट्रेड जो है मेरे अगेंस्ट जाती है, मेरे डायरेक्शन में नहीं होती है, और मार्केट जैसे मेरे बाई की ट्रेड है और मार्केट नीचे आती है, तो $3 के बाद मेरी जो है वो दूसरी ट्रेड जो है वो ओपन हो जाती है। उसके बाद आता है स्लीपेज। स्लीपेज यहाँ पर मैंने 400 कर रखा है। जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड का जस्ट डबल करना रहता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज रखी, यूज एमएस। यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पे ट्रू कर रखा है मैंने, तो यहाँ पर अगर आप इसको फॉल्स करोगे तो इसकी सेटिंग जो है पूरी चेंज हो जाती है और ये हैज मोड पे काम करना शुरू कर देता है। यहाँ मैंने ट्रू कर रखा है, तो मतलब ईएमए मोड पे काम कर रहा है ये, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम कर रहा है। यहाँ पे पीरियड जो देखते हैं आप, मैंने 100 ईएमए का, 100 ईएमए लगा रखा है यहाँ पर मैंने। और यहाँ पर आपको मेथड में एक्सपोनेंशियल करना होता है। इसके बाद आपको एक और ईएमए लेना होता है जो कि 114 होता है। यहाँ पर एक और ईएमए आपको लेना होता है जो कि 114 होता है। तो 114 के बाद मेथड जो है एक्सपोनेंशियल करना था, तो मैंने दो ईएमए यूज किए हैं, 100 और 114। अगर आपको और ज्यादा नॉलेज अच्छी है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो आपके हिसाब से भी आप ईएमए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ये सब सेटिंग करने के बाद आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर, यहाँ ओके ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये जो ऑटो ट्रेडिंग का बटन है, इसको ऑन कर देना है। अभी ये मेरा ऑलरेडी ऑन है। अगर आपका ऑफ है तो यहाँ पे एक रेड कलर का सिंबल आएगा, ये मेरा ऑलरेडी ऑन है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, इस तरीके से सिंबल दिखाई देगा, और आपकी ट्रेडें जो है वो शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर भी आपकी ट्रेडें जो है वो शो होगी, कितनी बाई की लगी है और कितनी सेल की ट्रेडें यहाँ पर लगी हुई है। तो ये बोट की सेटिंग है। आप इस तरीके से बोट को सेट कर सकते हो। और अगर आपको बोट को खुद से सेट करना है, अगर सेटिंग की हुई है, बोट चेंज करना है, तो पहले आपको बोट ऑफ करना होगा, आपकी ट्रेडें क्लोज करना होगी, देन बोट की सेटिंग चेंज करना होगी। तो इस तरीके से जो है क्रोमा फॉरेक्स बोट में सेटिंग की जाती है, और ये पूरी की पूरी अपने द्वारा सेल्फ ही की जाती है। इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। 100% फंड जो है वो अपने खुद के कंट्रोल में है, खुद के अकाउंट में है। दैट्स वाई ये सिस्टम सबसे बेस्ट है इस दुनिया में, और लोग इसी वजह से अर्निंग अच्छी कर पा रहे हैं। तो ये मैंने आपके साथ चीजें शेयर करी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज इसमें मुझसे पूछ सकता है।